मेरा नाम है मनीष और आज मैं अपनी नए सब्जेक्ट के साथ आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। उसकी क्लास फर्स्ट है। इसमें हम शॉर्ट नोट्स, जो फ्लूइड मैकेनिक्स शॉर्ट नोट्स और कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो हमारा फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूसली डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, डज नॉट मैटर हाउ स्मॉल शेयर फोर्स। मतलब फ्लूइड क्या है हमारा? जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है, किसके एक्शन से? शेयर फोर्स के एक्शन पे, ठीक है। डज नॉट मैटर हाउ स्मॉल शेयर फोर्स, कि शेयर फोर्स कम है या ज़्यादा है, इसमें मैटर नहीं करता, बस उसमें शेयर फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? वो डिफॉर्म करेगा, तो वो क्या होगा? हमारा फ्लूइड होगा, ठीक है। अब हमारी कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। हम शॉर्ट नोट में डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं यहाँ पे डेंसिटी से। तो जो डेंसिटी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे वही मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। वेट ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि वेट कब मैक्सिमम होता है वाटर का, तो कब होता है वो? 4 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी पर मीटर सेकंड, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है। इसे यहाँ से नोट करते हैं। और जो इजिकल टू होता है रो जी। रो क्या है? हमारी डेंसिटी। जी क्या है? हमारी जी हमारी ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ एनी स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये रेशो है किसका? डेंसिटी का। जो क्या है? कोई भी डेंसिटी, किसी भी मतलब कोई भी हमारा सब्सटेंस है, ठीक है। हम मरकरी लेते हैं तो मरकरी की डेंसिटी देखें किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। स्टैंडर्ड फ्लो हम लेते हैं वाटर, तो हमारी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। ये यूनिटलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो ये क्या होगा? यूनिटलेस हो गया, ठीक है। मरकरी के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 13.6, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, मरकरी के लिए पूछ लेता है कि मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो 13.6 होती है। तो फोर्थ टर्म है हमारी वो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है हमारी? इट इज़ डिफाइन एज अ इंटरनल रेसिस्टेंस टू फ्लो। जो फ्लो में हमारे जो रेसिस्टेंस होता है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वहाँ पे भी रेसिस्टेंस होता था जो करंट का अपोज करता है। ऐसे ही हमारा जो फ्लो जैसे हमारा वाटर फ्लो करेगा तो उसमें जो रेसिस्टेंस का काम करता है वो विस्कोसिटी होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट में है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? तो इसमें हमारा सी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी। कि जो शेयर स्ट्रेस की मैंने बात करी थी जो फ्लूइड में, तो उसमें जो हमारा डिफॉर्मेशन होगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और शेयर स्ट्रेस हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोल रहा है, ठीक है। तो न्यूटन्स के हिसाब से हमने क्या था? शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के। तो यहाँ से टो इज इक्वल टू, हम कांस्टेंट हटाते हैं, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, वो हमारा म्यू है। तो म्यू क्या हमारा है? म्यू को ही हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी एक ही बात है, ठीक है। तो जो हमारी जो डायरेक्ट हम याद रखेंगे यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, इसकी होती है पास्कल सेकंड और न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे यूनिट से, ठीक है। और हमें ये भी याद रखना है कि 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, ठीक है। पास्कल भी क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है। पॉइज भी इसकी यूनिट है। और पॉइज को हम क्या बोलते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। डायमेंशन हमारी क्या होती है? इसकी डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, तो याद रखना है ध्यान से, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ठीक है। ये याद करते हैं, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1, ठीक है। सेकंड हमारा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी एक रेशो होती है किसकी?
डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है, हमें डायरेक्ट याद रखना है, ये भी डायरेक्ट पूछता है वो, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक भी क्या है, इसकी डायरेक्ट यूनिट है किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ठीक है। 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा बोलना चाहूँगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस जैसे हमारा वाटर है, किसी कंटेनर में वाटर रखा है, तो वाटर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके पर यूनिट लेंथ पे जो डाउनवर्ड ये बैलेंस नहीं हो पाता इसके पार्टिकल, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करती है, इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ पे जो हमारे पार्टिकल्स है वो बैलेंस नहीं रह पाता। यहाँ पर एक लेयर की तरह ना एक लेयर, एक यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब देखा होगा आपने जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं पानी पे ऊपर, वो डूबते नहीं, वो बैठे रहते हैं, वो सरफेस टेंशन के कारण ही बैठे रहते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, इसे डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर और जूल मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायमेंशन डायरेक्ट पूछता है m/2, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं जो सरफेस टेंशन से डायरेक्ट रिलेटेड आते हैं, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हमारे जो सरफेस टेंशन से डायरेक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं वो, तो हमारा इट इज़ मेनली ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। तो हमारा जो सरफेस टेंशन होता है किसके कारण होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर भी। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.0736 न्यूटन मीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन जो हमारी वाटर की 20 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ये होता है 0.0736 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगर साल्ट, इफ अ साल्ट इज एडिड इन अ वाटर देन सरफेस टेंशन इज इंक्रीज। डायरेक्ट पूछते हैं कि अगर वाटर में हम सॉल्ट मिला देते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा, अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम्स स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो हमारी जो पानी की बूंदें हैं, जो हमारी बारिश के कारण रेन, जो हमारी रेन होती है, उसकी जो बूंद जो होती है पानी की, जो हमारी ड्रॉप होती है, वो स्पेरिकल क्यों हो जाती है, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। क्योंकि इसमें कोहेसिव, सरफेस टेंशन किसका, कोहेसिव फोर्स के लिए होता है, उसमें कोहेजन ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाती है, वो स्पेरिकल हो जाती है। तो ये क्या है, एक फिनोमेना है किसका, सरफेस टेंशन का, ठीक है। हमारे कुछ पॉइंट्स और हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। जो हमारे जो लिक्विड ड्रॉप होते हैं उसके जो इनसाइड और आउटसाइड के बीच में जो एक्सेस प्रेशर का डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, बबल के बीच में क्या होता है 4 सिग्मा अपॉन आर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सिलेंड्रिकल जेट, इसमें होता है सिग्मा अपॉन आर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले, इनमें न्यूमेरिकल भी आते हैं और क्वेश्चन, ठीक है, आपको इन्हें याद भी करना है, वो डायरेक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है, कि इनसाइड ऑफ लिक्विड ड्रॉप के तो हमारा एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो होगा 2 सिग्मा अपॉन आर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कोहेसिव फोर्स। कोहेजन के कारण जो कोहेजन होता है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। कोई भी हमारा जैसे सेम सब्सटेंस है, मतलब हमारा वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनके बीच में फोर्स जो काम करता है उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है, ठीक है। जो सेम वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो सेम सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हों या किसी भी मरकरी के मॉलिक्यूल्स हो गए, जो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो होता है कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट है हमारा एडिसिव फोर्स, क्या होता है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल। जैसे ये हमारा क्या है, मरकरी है, Hg मान लेते हैं, ये हमारा कोई भी एग्जांपल लेते हैं, वाटर ले लेता हूँ, जो इनके बीच में हमारा जो फोर्स का वर्क करता है उसे बोलते हैं एडिसिव फोर्स, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में, ठीक है। तो अब हमारे इन कोहेसिव और एडिसिव के कुछ के इफेक्ट्स के कारण हमारे क्या, वेट हमारा गीला और नॉन वेटिंग, ठीक है, कि फ्लूइड किसी भी कंटेनर में हम फ्लूइड रखते हैं कि वो उसे वेट करेगा, गीला करेगा या नहीं करेगा, ये हम किसके कारण होता है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। वेट एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड, ठीक है। वेट के लिए क्या होता है, अगर एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स है, मतलब जो सब्सटेंस के बीच में, सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स है वो कम है, किसके बीच में, जिस कंटेनर में वो रखा है, कंटेनर के मॉलिक्यूल्स और जिसमें सब्सटेंस रखी हुई है उसके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स होगा लिक्विड का
ये किसका मॉलिक्यूल्स हो गया, कंटेनर का। तो इनके फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो मॉलिक्यूल्स जो इसमें कंटेनर में रखे हैं उसके बीच के, उनके कंपेयर में। तो क्या होगा, वो वेट करेगा, वो मतलब सरफेस को, जो ग्लास या ग्लास भी कोई भी हम कंटेनर लेते हैं उसे क्या करेगा, वेट करेगा, गीला करेगा। ठीक है, वेट के लिए ठीक है, जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। जैसे कोई भी हमारा, जैसे हमारा मैं एग्जाम्पल, लिक्विड ड्रॉप है हमारी और एक कंटेनर का सरफेस है, जो ये एंगल बन रहा है ये होता है हमारा थीटा, इसे बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये थीटा है। थीटा अगर 90 से कम है तो क्या होगा, वो वेट करेगा, ठीक है, गीला करेगा। एग्जाम्पल है वाटर, अगर वाटर को किस में रख रहे हैं हम, गिलास में, ठीक है, कांच गिलास में रख रहे हैं तो वो गीला करेगा। और जो थीटा बनता है वो 29 डिग्री बनता है, किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, और नॉन वेट की कंडीशन में क्या होगा, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एडेसिव फोर्स से। ठीक है, मैंने इधर समझा दिया आपको, कोहेसिव और एडेसिव का इधर रहेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे हमारी कोई भी, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल बनेगा ये, ठीक है, ये ग्रेटर होगा 90 से। ठीक है, तो मरकरी के लिए जो हमारा एंगल बनता है वो 132 बनता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है थीटा की। ठीक है, ठीक है, और जो प्योर वाटर के लिए जो थीटा होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी इफेक्ट इज द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब व्हेन इट इज इंसर्ट इनटू द लिक्विड। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम एक कंटेनर है हमारा, उसमें वाटर रखा है, ठीक है, उसमें हम कोई स्मॉल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, या तो वाटर राइज, कोई मतलब कोई भी लिक्विड या तो राइज करेगा, ठीक है, या उसमें कोई वाटर डिप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये फिनोमेना, ये जो ऐसे राइज करना और डिप्रेशन होना, फॉल होना, ये हमारा क्या कहता है, कैपिलरी। ठीक है, इसे बोलते हैं कैपिलरी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कैपिलरी के, जो हाइट, यहाँ से हाइट जो मिलती है हमें, जो राइज करता है या फॉल करता है, उसका फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। डायरेक्ट थीटा पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, कि थीटा हमारा क्या है, 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा एच, और रो जी पे भी डिपेंड करता है कि कितना वो चढ़ेगा, कौन सा लिक्विड है। ठीक है, प्योर वाटर के केस में थीटा क्या होगा, 0 होगा हमारा, तो एच की वैल्यू क्या जाएगी, 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। आपको पता होगा रो क्या है हमारा, डेंसिटी, जी हमारा स्पेसिफिक, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डी हमारा डायमीटर है किसका, ट्यूब डायमीटर। ठीक है, तो इससे कैपिलरी से हमारे जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो देखना। कैपिलरी रिएक्शन मेनली ड्यू टू कोहेसिव और एडिसिव फोर्स। कैपिलरी किसके कारण हो रहा है, कोहेसिव और एडिसिव फोर्स के कारण। और आप लोग को सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, कोहेसिव के लिए। और जो मैक्सिमम डायमीटर हम किसका रखते हैं, कैपिलरी ट्यूब का, वो रखते हैं हम 10 mm। ठीक है, आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो के लिए कोई कमेंट होगा तो वो हमें कीजिए कि हम कैसे वीडियो बनाइए, कैसे हम डिस्क्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।